नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर इस कलिकाल में भी कोई निरंतर 6 महीने तक इस व्रत का, इसी मंत्र का जप करता रहे तो तारामंडल उसको सामने से दिखने लगेगा, इतना तेज आ सकता है। अब एक जो बड़ी कंफ्यूजन है आप सबके अंदर, वो हम आज उसको थोड़ा ठीक कर दे रहे हैं। पूरे देश से, कई विदेशों से भी हमें इस पर एसएमएस मिलते हैं, और जो लोग अपने घर में टेलीविजन पर देख रहे हैं वो लोग भी इसको सुने, और ये हम निरूपण उसका बता रहे हैं। कई लोग इस बात को भेजते हैं कि महाराज जी हमने ये मंत्र जपा था और वो फायदा नहीं हुआ। अरे भाई, मैं आपको निवेदन करता हूं कि किताब में जो लिखा है वही भी मंत्र है। किसी महात्मा ने आपके कान में कह दिया वो भी मंत्र है, लेकिन वो मंत्र गुरु मंत्र नहीं हुआ। उसके लिए तो मंत्र को जागृत करना पड़ेगा ना। जब गुरुदेव मंत्र को जागृत करा दे, जागृत करने की विधि बता दे। बिल्कुल सीधी सी बात है कि बैंक में आपका खाता ना हो तो रुपया तो आप रोज ले जा करके दे आओ, खाता नहीं है तो जमा कहां होगा। तो एक अकाउंट होगा जो खोला जाएगा, और एक मंत्र यदि पंचाक्षरी मंत्र भी है तो उसको जागृत करने में कम से कम 4 से 5 घंटे की साधना होगी। 12 अक्षरी मंत्र जागृत करने में कम से कम 2 दिन जाएगा, तब वो मंत्र जागृत होगा। उसकी पूरी संविधान है। अब आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझ गए होंगे, मैं इशारे में दोबारा फिर बताऊं। जैसे बैगन हो, टमाटर हो, आलू हो, तो उसको भी सब्जी ही बोला जाएगा, लेकिन खाई नहीं जा सकती। खाने के लिए तो कारीगरी की जरूरत है। पहले हींग हो, फिर जीरा हो, फिर मेथी हो, फिर हल्दी हो, फिर ये ऐसे तो नहीं वो किसी को बनाने का काम। तो गुरु मंत्र तभी तो बनेगा जब आपको जागृत करा दिया जाए। तो कई लोग ऐसे ही करने लगते हैं, वो कहते हैं वो फायदा नहीं हुआ। अब जागृत करके फिर मंत्र को आप करिए, फिर आपको माला थोड़ी लेना पड़ेगा, ऑटोमेटिक जब होने लगेगा। एक बार नेट पे चढ़ जाए तो आपको जरूरत थोड़ी है कि वो कहाँ खो गया वो तो साहब। अरे आप तो खाली क्लिक करिए तुरंत आ जाएगा। इसी तरह से मंत्र है, एक बार बस नेट पे चढ़ जाए, एक बार जागृत हो जाए, फिर तो जीवन में आप ऑटोमेटिक जो कुछ भी करेंगे, 10 पैसे का दान करेंगे वो भी उसमें चढ़ जाएगा, 10 मिनट भी जप करेंगे वो भी चढ़ा होगा, कहीं कोई चीज माइनस नहीं होगी। लेकिन जप तो हो, पहले जागृत तो करें। तो कई लोग मंत्र जागृत तो करते नहीं है और ऐसे ही करने लगते हैं, तो वो तो सामान्य बात है। ध्रुव जी ने जो मंत्र को जप किया है वो बहुत बड़ी बात है। 3 दिन व्रत किया, 3 दिन के बाद में तिराक्रांते कपित्थ बदरासना, कितनी कठिन तपस्या है। और जिन दिनों अनुष्ठान करे, व्रत करे, पूजन करे, स्वाध्याय करे, उन दिनों आहार विहार का भी ध्यान रखे। केवल इतना ही नहीं है कि आपने वो प्राणायाम कर लिया या महाराज आंख बंद कर ली तो ध्यान हो गया, नहीं नहीं, उसके साथ में ये भी ध्यान में रहे यम नियम। उस समय भोजन क्या है, देखो जब कोई व्रत करता है तो भोजन क्या करेगा, ये व्रत में भोजन का भी तो संविधान है ना। करही आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। उसमें भोजन का भी ध्यान रहे, गरिष्ठ भोजन होगा तो नुकसान करेगा। कथा में प्रवचन में जाओ तो अल्प भोजन लेना चाहिए, जिससे कि निद्रा नहीं आएगी, क्रोध नहीं आएगा, आलस्य नहीं आएगा। तो ध्रुव जी ने कठिन तपस्या किया, भगवान नारायण का एकदम से महाराज दिव्य तेज और एकदम से भगवान आ गए। इंद्र तो घबरा गया था, तो भरत कुर्सी नहीं चली जाए तो भगवान आ गए और बालक के सामने ही खड़े हैं। और देखो भगवान है, वो बालक देख ही नहीं रहा उनको। अब ये भी आपको बात थोड़ी सी विरोधाभास में लगती होगी, कहीं आपको ऐसा कोई प्रमाण दिख रहा है कि जहां भक्त भगवान के पास चलकर गया हो? नहीं। जब आप सही निष्ठा से जप करेंगे, आराधन करेंगे, समर्पण करेंगे तो भगवान आएंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं है।
अच्छा शिबरी गई नहीं गई, ध्रुव गए नहीं, प्रहलाद गए नहीं, वहीं आए भगवान। आप खाली निष्ठा को पक्का कर लीजिए, एक निष्ठ होकर फिर देखो उसका करिश्मा। भगवान आ गए। अच्छा तो ध्रुव जी को भगवान जी से बात करना चाहिए, वो बात ही नहीं कर रहा। तो देखे तो वो देखा ही नहीं रहा, आंख बंद है, देख नहीं रहा। क्यों? उसे अंदर की आंखों से दिख रहे हैं। ये जो बाहर की आंखें हैं ये कोई जरूरी नहीं है, अंदर की आंखों से दिखना चाहिए। तो ध्रुव जी को अंदर के नेत्रों से दिख रहा है। दो अंदर नेत्र होते हैं, क्या बोलते हैं हमारे यहाँ औरैया में, क्या बोलते हैं, तुम्हारी का वो फूट गई नहीं, वो समझ जाना, तो दो अंदर की होती है, हिये के नेत्र होते हैं। और अगर वो हिये वाली फूट गई तो गड़बड़, उसी से तो निर्धारित होगा सद क्या है असद क्या है, वो तो हमारे विवेक की दृष्टि है ना। तो ध्रुव जी को अंदर से दिख रहे हैं, और भगवान ने अंदर की मूर्ति को बंद कर दिया। और जैसे ही अंदर की मूर्ति को बंद किया तो जो बाहर है वही अंदर दिख रहे हैं, जो अंदर है वही बाहर दिख रहे हैं। अब 5 वर्ष का बालक क्या बोलेगा भगवान से? बोला तो नहीं जा सकता है, क्योंकि बोले तो वो जो सक्षम हो बताने में। इसलिए जहां जहां भगवान प्रकट हुए वहां वाणी बोल नहीं सकती है, क्योंकि वाणी बोले तो तब जब उसने देखा हो, और आंखें देख सकती हैं तो बोल नहीं सकती हैं। ये अनिर्वचनीय तत्व हो गया। इसीलिए उन्होंने जहां जहां ऐसे मौके आए तो अबाउट कर दिया। अब भरत जी राम जी मिले तो वो अबाउट कर दिया गोस्वामी जी ने। उनसे पूछा कि कैसा लगा मिलने के बाद, तो उन्होंने सीधी बात कह दी, मिलन प्रीत की मजा ही बखानी, कबीर अगम करम वन बानी, करम वन बानी, मिलन प्रीत की मजा ही बखानी, प्रीत की मजा ही बखानी। वाणी के परे परमात्मा है, तो उसको मन बुद्धि वाणी से कहा ही नहीं जा सकता है। राम स्वरूप तुम्हार है ना, इसलिए तो वो तो जब परे हो गया तो उसमें तो कोई बात नहीं, कौन कहेगा, वर्णन नहीं हो सकता। तो ध्रुव जी बोले नहीं, तो बालक के होठों पे भगवान ने अपना शंख रख दिया। पश परस वालम कृपया कपोले, जब होठों पे शंख रख दिया तो ध्रुव जी के जो भीतर भरा है वो शंख के माध्यम से प्रकट हो गया। ध्रुव जैसी स्तुति, प्रहलाद जैसी प्रार्थना श्रीमद् भागवत में पर और किसी ने नहीं किया। अब ध्रुव जी ने क्या बोला है, हम भी एक श्लोक बोलेंगे, आप हाथ जोड़े रहिएगा, मैं बोल देता हूं। योऽन्त प्रवीश्य मम वाचमिमां प्रसूतम् संजीवयत्य अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यासहस्त चरण श्रवणत्वगाधीन प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। इसका क्या अर्थ हुआ? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तम्, यो माने जो, जिसने, योऽन्तः अंतः माने अंतःकरण, जिसने मेरे अंतःकरण में प्रविश्य माने प्रवेश करके, योऽन्तः प्रविश्य मम वाच, मम माने मेरी वाच माने वाणी, मिमां प्रसुप्तम्,
सुप्ताम प्रा, यहां पर प्रा उपसर्ग लगा दिया। उपसर्गेन धात्वर्थो बलाधन्यत नियते प्रहाराहार संघारो विहार परिहारवत। यदि शब्द में उपसर्ग लगा दिया जाए तो शब्द विशेषार्थक हो जाता है, इसलिए व्याकरण में उपसर्ग का प्रयोग होता है। प्रापरा अब सम अनु अब निस्निर दुस दुर बी अनी अद अत सु उत अभिप्रति पर उप। तो यहाँ पर प्रा उपसर्ग है। पर सुप्ताम, सुप्ताम प्रा, जिसने मेरी विशेष तरह से सोई हुई वाणी को जगा दिया। मन बुद्धि का प्रकाशक है, प्राणों का प्राण है, इंद्रियों का अधिष्ठान है, उस अखिल शक्ति परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो ध्रुव जी से कहा कि मांग लो, तो भगवान मिल गए तो मांगो ना। तो ध्रुव जी ने भगवान से नहीं मांगा। जैसे मान लो आप लोगों को भगवान मिल जाए तो भगवान से मांगेंगे ना आप लोग? आप तो मांगेंगे भाई, कोई कोई तो लिस्ट बनवा गया। लेकिन देखो ध्रुव जी को भगवान मिल गए तो भगवान से मांग ही नहीं रहे। अब औरैया वाले सहमत तो नहीं होंगे इस बात पे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आप सहमत हो जाओ। भगवान मिले तो भगवान से नहीं मांगना चाहिए। ना 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 ना, गलत बात। फिर भगवान को मांगना चाहिए, भगवान से नहीं, भगवान को। मैं समझ रहा हूं कि आप समझ नहीं पाए, मैं दोबारा बोलता हूं। जैसे किसी पे पैसा छापने की मशीन हो, जैसे नोट छापने की मशीन किसी की हो, तो अगर वो आदमी आपको मिल जाए और बोले कि बोलो कितना पैसा चाहिए, तो आप तो यही बोलेंगे कि भाई साहब पैसे की तो कोई बात नहीं है, अब अगर आप समझो तो रात भर को मशीन भेज दो। तो मशीन मांगना होशियारी होगी, ये पैसा मांगना। तो मशीन मांगना चाहिए ना। तो यदि किसी को भगवान मिल गए हैं तो भगवान से नहीं मांगना, भगवान को, है ना। यही तो होशियारी की बात है, भगवान को मांग लो। क्योंकि यदि वह मिल गए तो फिर और कुछ पाने की आवश्यकता नहीं। भांति भांति भोग मिले, अंगहू निरोग मिले, जीवन की बाती में। और अगर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। सब मिल जाए और वह ना मिले तो सब बेकार है, और वह मिल जाए और फिर कुछ ना मिले तो फिर कोई बात नहीं है। तो मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मगर ये कोई न पूछेगा प्रभु से प्यार कितना है। बात तो इसकी हो कि भगवान से रिश्ता क्या है। और तो सब जगह आप समय निकालते हो, भगवान के लिए समय कितना देते हो। तो आप कभी किसी महापुरुषों के पास जाओ, कभी किसी साधु से मिलो, कोई संत महात्मा आचार्य से मिलो, तो फिर उससे दुनियादारी की बात नहीं करना चाहिए। आप लोग मिलते भी हो तो वो दुनियादारी वाली बात शुरू कर देते हो, वो ये बीमार है, वो ये ऐसे। अरे वो तो हो ग्रह कारज नाना जंजाला, तुम्हारे प्रारब्ध का फल है, वो तो रहेगा, वो थोड़े कहीं कट जाएगा, वो तो भोगो। अगर उनसे तो ये पूछो कि मन बीमार, और देखो जब आपका तन रोगी होता है तो बहुत बहुत जगह इलाज कराते हो, लेकिन जब मन रोगी है तो उसके लिए भी तो इलाज कराओ। उसके लिए भी संत महापुरुषों से पूछो इसका इलाज क्या है, ये मन अशांत क्यों है, कैसे लगेगा मन। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ध्रुव जी ने भगवान से नहीं मांगा, तो भगवान ने ध्रुव जी को 36,000 वर्ष तक का राजा बना दिया। तो जब भगवान ने मांगा नहीं तो आप अपनी तरफ से क्यों दे रहे हो, ये तो बात ठीक नहीं। भगवान ने जब नहीं मांगा, ध्रुव जी मांग नहीं रहे, तो आप अपनी तरफ से क्यों दे रहे हो। देखो ये बहुत गंभीर समस्या है, बड़ा समझने वाला बिंदु है। भगवान से जब आप नहीं मांगेंगे तो वो देंगे, ये कैसे हो सकता है। देखो ये ऐसे हो सकता है कि जो वासना होती है वो उपासना के द्वारा कटती है, लेकिन मिटती नहीं है, उसका अंकुर रहता है।